Now our new topic is isomers. Isomers. अब So जो आपका बेटा आइसोमर्स है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, two or more compounds have same molecular formula. Two or more compounds have same molecular formula but different physical and chemical properties. Two or more compounds which have same molecular formula, लेकिन उनकी डिफरेंट होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसे हम बोलते हैं आइसोमर्स, आर कॉल्ड isomers and the phenomena is known as isomerism. And the phenomena is known as isomerism. तो बेटा आइसोमर्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होंगे जिनका सेम होगा मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट होगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. अब बेटा आइसोमर्स आपके दो तरह के होते हैं. एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका तो मेरे पास भी. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कुछ और चल रहा है. और सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो आइसोमर्स बेटा दो टाइप के होते हैं आपके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. साथ साथ नोट डाउन कर लें आप. तो अब हम यहाँ पर अलग अलग टाइप पढ़ेंगे आइसोमर्स की. सो अब बेटा यहाँ पर हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे और हमारी फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमर्स. Our first type is chain isomers. तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? What is the meaning of chain isomers? Two or more compound have same molecular formula two or more compounds have same molecular formula but different number of carbon atom at the surface, but different number of carbon atom at the
सरफेस। बेटा जिस केस में ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन आपकी जो कार्बन एटम की चेन है उसमें अलग अलग एटम हो सरफेस के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप देखिए। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा, हमारे पास है C4H10। ये एक कंपाउंड है हमारे पास C4H10, और आपको ये कहा गया है कि आप इसके चेन आइसोमर्स ड्रॉ करें। तो वो कैसे होंगे देखिए, C4H10 है। तो पहले तो आप ये बताओ, ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है? इट इज एल्केन। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको इसके चेन आइसोमर्स बनाने हैं। टोटल यहाँ पे कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। ठीक है, टोटल बेटा यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और H यहाँ पे कितनी है? 10 है। H यहाँ पे कितना है बेटा? 10 है। ठीक है, सो ये आपका हुआ C4H10। अब इसके बाद आप देखिए, H यहाँ पे काउंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी बेटा यहाँ पे कितने H है? 10H। तो अब आप ये देखो बेटा कि यहाँ पर सरफेस पे कितने कार्बन एटम है। तो यहाँ पे सरफेस पे है 4 कार्बन एटम। ठीक है, अब आपको सरफेस पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम करने हैं, तब इसका क्या बनेगा? चेन आइसोमर। तो अब C4H10 को लिखने का तरीका एक और है, वो क्या है देखिए, 1 2 3। मैंने बेटा सरफेस पे इस बार 3 ही कार्बन है, ठीक है, और मैंने बीच वाले कार्बन पे एक लगा दिया CH3। क्या लगाया? CH3। बाकी क्या बैलेंस पूरी कर दे। अब टोटल आप काउंट करें, ये भी C4H10 ही, दोनों का फॉर्मूला सेम है C4H10। लेकिन अगर आप इन दोनों में डिफरेंस नोट कर पा रहे हो तो वो क्या है कि यहाँ सरफेस पे 4 कार्बन है और यहाँ सरफेस पे 3 कार्बन है। तो इसी को हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? चेन आइसोमर्स बोलते हैं। यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ सरफेस पे 3 कार्बन है। ओके, तो जब आपके सरफेस पे कार्बन एटम की चेन है वो छोटी बड़ी होगी, इसका मतलब वो चेन आइसोमर आपका बनेगा। अब अगर मैं इसका नाम लिखती हूँ तो इसका नाम तो क्या है? डायरेक्ट यहाँ पे नंबरिंग करो। आपके स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो इस कंपाउंड का नाम तो क्या हुआ? ब्यूटेन। ये तो आपका क्या हुआ? अब तो दिख भी नहीं रहा। अब दिख गया। अब दिखेगा बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम बिल्कुल ही आ रहा है। क्या? चलिए अब देखो बेटा, इन दोनों में डिफरेंस आप देख पा रहे हो? दोनों जो मैंने कंपाउंड लिख रखे हैं, यस मैम। एक में सरफेस पे 4 कार्बन है और एक में सरफेस पे 3 कार्बन है। तो इसका तो नाम है ब्यूटेन। और इसका आप देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग चेन की नंबरिंग करते हो तो इसमें लॉन्ग चेन की नंबरिंग करने पर कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 3। देखिए 1 2 3। तो कार्बन नंबर 2 पे इस एक CH3 की यहाँ पे नंबरिंग नहीं हो पा रही है, तो ये कार्बन 2 पे CH3 क्या कहलाएगा? मिथाइल। क्या कहलाएगा? मिथाइल। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बेटा? 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए चेन आइसोमर में क्या डिफरेंस होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा,
लेकिन सरफेस पे कार्बन की चेन आपकी छोटी बड़ी होगी। मैंने एक कंपाउंड लिया C4H10 और मैंने कहा कि आप इसके चेन आइसोमर्स बनाए। तो बेटा मैंने पहली बार में सरफेस पे 4 कार्बन की चेन बनाई, लेकिन मैंने सेकंड टाइम में सरफेस पे 3 कार्बन की चेन कर दी। तो बस यही डिफरेंस आपका कर लो सब अपना। चेन आइसोमर। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखिए, इसी का एग्जांपल मैं करवाऊंगी नेक्स्ट आपको आइसोमर्स ही बनाने हैं, चेन आइसोमर्स। सो अब यहाँ पर हम चेन आइसोमर्स बनाएंगे C5H12 के, C5H12 के। आप इसके चेन आइसोमर्स बनाओ, मैक्सिमम कितने बनेंगे वो आप बनाइए। C5H12, तो बेटा टोटल यहाँ कितने कार्बन है 5। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे ये है ना CnH2n+2, मतलब ये एक एल्केन है, ये एक एल्केन है, ठीक है। अब C5 है, खोल के लिखो बेटा, मैं सिंपली यू लिखूंगी, देखो आपको अब यू लिखना आना चाहिए, ठीक है। C5 थे 1 2 3 4 5, H आपके 12 हो गए। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है 5 कार्बन है। स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो इसका नाम हुआ पेंटेन। चेन में यहाँ पे 5 कार्बन है, पेंट और बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या हुआ पेंटेन हुआ। अब आप इसी के और चेन आइसोमर बनाओ। अभी बेटा सरफेस पे 5 कार्बन थे, अब आप अगली बार क्या करो, सरफेस पे 4 कार्बन कर दो, 1 2 3 4। आपने 4 कार्बन सरफेस पे कर दिए। चलिए अब आपको यहाँ पे ये बताना है, एक कार्बन बचा। टोटल मेरे पास 5 कार्बन है, अभी मैंने 4 ही यहाँ पे लगाए हैं, एक कार्बन बचा है। उस एक कार्बन को मैं कहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगा दूं, क्या ये सही है? मैंने बेटा 5वें कार्बन को यहाँ पे लगा दिया, तो क्या ये सही है? नो मैम। नो मैम, गलत हो गया। यू लगा लो या यू लगा लो, बात तो एक ही है। फिर तो सरफेस पे 5 कार्बन रहेगी ना। करने कितने हैं, चेन को छोटा करना है, सरफेस पे 4 कार्बन करने हैं, तो अब मैं कहाँ लगाऊं 5th कार्बन को? बीच वाले दोनों पे किसी में से भी लगा दो। या तो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, दोनों ठीक होंगे। जहां से लगाओगे वहीं पे नंबरिंग शुरू हो जाएगी। मैंने यहाँ लगा दिया CH3, हो गया। अब बाकी की वैलेंसीज आप पूरी करें, यहाँ 3H आएंगे, यहाँ पे 1H, यहाँ 2H और यहाँ पे 3H। आप ये सब तो कर ही लोगे ना बेटा। अब इसका IUPAC नेम, नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, बोलिए। नंबरिंग लेफ्ट से होगी राइट से? लेफ्ट से, क्योंकि कार्बन 2 मिथाइल यहाँ पे लेफ्ट से कम पे मिलेगा ना, तो इसका नाम लिख दूं अब मैं, 2 पे मिथाइल, नंबरिंग में 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या इसके और भी बनेंगे चेन आइसोमर, या ये 2 ही बनेंगे बस? बताइए, क्या इसके और चेन आइसोमर्स ड्रॉ होंगे अभी? क्या इससे छोटी चेन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब पहले सरफेस पे 5 कार्बन की चेन थी, फिर सरफेस पे 4 कार्बन की चेन हुई, इस बार 3 कार्बन की चेन करके देखते हैं ना। देखिए यहाँ 1 2 3, टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास 5 में से 3 आपके यूज हो चुके हैं, कितने बचे 2 बचे। तो बताओ बेटा बाकी बचे हुए दोनों कार्बन में कहाँ पे लगाऊं? मैम बीच वाले पे लगा लो। yes, बेटा C2H। नहीं बेटा, C2H5 अगर कर दोगे ना प्राची, तो फिर से ये ही बन जाएगा, चाहे आप करके देखना। अगर आप यहाँ ओके मैम, 5 कर दोगे तो वही बन जाएगा, नाम लिख के देखना, सेम नाम आएगा। ओके मैम। बीच वाले कार्बन पे दोनों पे क्या लगा दिया, CH3 लगाया, ठीक है।
अब इसमें लॉन्ग चेन की नंबरिंग करो, चाहे तो आप ये कर लो 1 2 3, चाहे सीधा कर लो 1 2 3। तो मैंने ये कर लिया 1 2 3 हो गया। और कार्बन 2 पे कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो इसका नाम हुआ 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और नंबरिंग में 3 ही कार्बन हुए तो प्रोपेन। तो इसके टोटल आपके 3 बनेंगे चेन आइसोमर। पहला बनेगा सरफेस पे 5 कार्बन एटम होंगे, दूसरे में सरफेस पे 4 कार्बन होंगे, और थर्ड में आपके सरफेस पे 3 कार्बन होंगे। पहला बना पेंटेन, बल्कि इसको प्रॉपर तो ना एन पेंटेन लिखते हैं। जब भी आपके स्ट्रेट चेन में कार्बन 3 से ज्यादा हो तो वहां पर एन का यूज करते हैं बेटा। तो ये एन पेंटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलिए अब एक एग्जांपल और करवाती हूँ चेन आइसोमर्स का ही, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे इसका। थर्ड एग्जांपल है बेटा, चेन आइसोमर ही आपको ड्रॉ करने हैं। आप लोग करेंगे C6H14 के, कर दो शुरू। C6H14, C6H14 बनाओ चेन आइसोमर्स। मैक्सिमम कितने बनेंगे? मैक्सिमम चेन आइसोमर्स ड्रॉ करो C6H14 के। बेटा टाइम कम है, शुरू कर देती हूँ। जिनको समझ में आ रहा है वो खुद करें। फर्स्ट कंपाउंड में मैंने क्या किया, सरफेस पे 6 के 6 कार्बन लगा दिए, तो इसका नाम हुआ एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। अब सेकंड केस में क्या करोगे, कार्बन नंबर सरफेस पे आप 5 कार्बन करेंगे, ठीक है, बच गया आपका 1 कार्बन। अब उस 1 कार्बन को लगाने की है 2 पॉसिबिलिटी है। केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है और एक ये मैंने पूछे टोटल आइसोमर्स 10 तक का तो बना हुआ है। ये देखिए बेटा, दोनों में 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे 2 बनेंगे 5 कार्बन की चेन के। यस मैम, यस मैम, आगे ना समझ में, यस मैम। आवाज बोल देंगे तो। मिथाइल पेंटेन और मैं बोल देंगे थ्री। शीतल म्यूट कर ले। बेटा फिर मैं म्यूट कर रही हूँ, आप सबको बोलोगे तो एक आपका हुआ 2 मिथाइल पेंटेन और एक आपका हुआ 3 मिथाइल पेंटेन, तो दोनों आपके पेंटेन हुए। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ आपका क्या है बेटा, अब आप कार्बन की चेन कर दो 4 कार्बन की, 1 2 3 4। आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 6। 4 कार्बन हो चुके हैं, बचे 2। फोर्थ मैंने ये बनाया। अब इसका नाम, ये 2 आपके सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो इसका नेम हुआ 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अभी इसी का एक और बनेगा, वो क्या होगा देखिए, इसमें क्या किया मैंने, एक मिथाइल कार्बन 2 पे दिया, एक कार्बन 3 पे। इसका नाम क्या हुआ, 2 3 डाई मिथाइल, और नंबरिंग में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। बेटा यहाँ तो 2 तो बने पेंटेन के,
और 2 ही आपके बने ब्यूटेन के, एक बना 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एक आपका बना 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 5 तो इसके बन चुके हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कार्बन की चेन आप और छोटा कर सकते हो? क्या अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम की चेन हो सकती है? एक बार वो और करके देखिए आप। क्या यहाँ पे 3 कार्बन एटम की चेन अगर आप करते हो तो फिर आप अरेंज कर पाओगे C6H14 को? तो मैं फर्स्ट रब कर देती हूँ और यहाँ पे करके देखते हैं। इस बार हम कार्बन की चेन को कर रहे हैं 3 कार्बन का, यहाँ पे इस तरह से। अब आपके पास यहाँ पे कार्बन कितने और बचे? 3 और बचे, तो उनको लगाना तो पड़ेगा बीच वाले कार्बन पे। तो 3 कार्बन को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो एक तरफ आएगा 1 और एक तरफ आएगा 2। बेटा अंशु बहुत ही लेट ज्वाइन किया है, तो आप लोग बताइए क्या ये कंपाउंड सही है? नहीं, ये बेटा 3 कार्बन की चेन नहीं रही। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं टॉपिक को, तो ये तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन होगी। मतलब दोबारा से यही कंपाउंड बन गया, जो 4th मैंने बना रखा था वो ही ये बन गया। तो बस इसके 5 आपके क्या बनेंगे? चेन आइसोमर बनेगा। एक एन हेक्सेन बनेगा, एक 2 मिथाइल पेंटेन, एक 3 मिथाइल पेंटेन। फिर आपका एक बनेगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और एक होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो बेटा ये मैंने आपको सारे एग्जांपल्स करवाए चेन आइसोमर्स का। मतलब क्या है चेन आइसोमर्स का? कि जिन कंपाउंड का सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जो कार्बन एटम की चेन है वो आपकी छोटी बड़ी होगी सरफेस पे, ठीक है? उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, आपका फर्स्ट हो गया चेन आइसोमर्स। अब इसके बाद सेकंड हमारा है पोजीशन आइसोमर्स। सेकंड इज पोजीशन आइसोमर्स। देखिए बेटा ध्यान से, हमारा सेकंड कंपाउंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या होता है लिख ले साथ साथ। 2 or more compounds have same molecular formula. 2 or more compounds have same molecular formula but different position of substituents, or फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा क्या मीनिंग है पोजीशन आइसोमेरिज्म का? व्हाट आर द पोजीशन आइसोमर्स? बेटा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है या आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग होगी। डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा, बड़ा आसान सा है। इस बार आपको कार्बन की चेन को छोटा बड़ा नहीं करना है, कार्बन की चेन को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन को या जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है, अब बेटा एग्जांपल देखिए कैसे होगा ये। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप पोजीशन आइसोमर्स में किसकी पोजीशन चेंज होगी? फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा C4H9Cn। C4H9Cn।
आपको इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाने हैं। इसके मैक्सिमम कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे? करें शुरू। टोटल सी कितने हैं? 4, 1 2 3 4। एच कितने हैं? 9, और साथ में एक आपका क्या है? Cl। सो बेटा मान लो मैंने यहाँ पे लगाया Cl, बाकी सबकी वैलेंसी पूरी करें। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 2H आएंगे, यहाँ भी 2H आएंगे, यहाँ भी 2H आएंगे। तो आप देखो क्या ये C4H9Cl हो गया? बिल्कुल हो गया बेटा। अब इसकी नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से होगी राइट हैंड साइड से? राइट हैंड साइड से। क्यों? यहां से कम मिलेगी नंबरिंग किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। तो 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या बना बेटा? 1 पे क्लोरो और नंबरिंग में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब मैंने आपको कहा है कि आप इसके पोजीशन आइसोमर्स बनाओ, तो इसका एक और पॉसिबल है पोजीशन आइसोमर्स। वो क्या पॉसिबल है बताइए? शाबाश बेटा अलीशा। सेकंड क्या होगा? समझ में आ रहा है तुम्हें? यहाँ क्लोरो 1 पे था, अब क्लोरो को क्या कहीं और लगाने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। क्लोरो को कार्बन नंबर 2 पे लगा देती हूँ ना। ये देखिए यहां मैंने क्लोरो कहां कर दिया? कार्बन नंबर 2 पे। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। तो इस बार इसका नाम क्या हुआ? 2 क्लोरोब्यूटेन। ये था 1 क्लोरोब्यूटेन और ये आपका हुआ 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इन दोनों में चेन तो 4 कार्बन की है, ब्यूटेन ही है, तो ये चेन आइसोमर तो बिल्कुल नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा इन दोनों में डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का या सब्स्टिट्यूएंट का। एक में क्लोरो कार्बन 1 पे था और एक में क्लोरो कार्बन नंबर 2 पे है। तो जहां पर आपकी पोजीशन चेंज होगी सब्स्टिट्यूएंट की या फंक्शनल ग्रुप की, उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो अगर आपको पहला एग्जांपल समझ में आया तो बेटा बताइए मुझे, फिर मैं सेकंड एग्जांपल आपको करवाऊं। जल्दी बताएं बेटा। यस मैम। ओके यस मैम। सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग करेंगे। अब दूं मैं आपको? यस मैम। सेकंड एग्जांपल है ये आपका C5H11OH। C5H11OH। तो मैं आपको बता दूं ये OH है, ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। और मैंने आपको कहा है कि आप इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाएं। आप इसके फंक्शनल आइसोमर्स बनाएं। ठीक है, तो बनाइए बेटा। आप लोग अपना काम करें, मैं यहाँ बना देती हूँ क्या क्या है। तो फर्स्ट आप देखिए, बेटा यहाँ H9 आएगा, C5H9OH तब बनेंगे। C5 नहीं ठीक था, पहले 11 ही होगा, C5H11OH। पहला कंपाउंड ये बना 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 ओल, पेंटेन 1 ओल। सेकंड कंपाउंड देखिए, इस बार मैंने अल्कोहल को कार्बन नंबर 2 पे कर दिया 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो गया पेंटेन 2 ओल, पेंटेन 2 ओल। और थर्ड मैं ये बना रही हूं इसका इसकी मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5। इसमें अल्कोहल कार्बन 3 पे का नाम क्या हुआ? पेंटेन 3 ओल। तो बेटा और कोई पॉसिबल है इसके इन तीनों के अलावा? नो मैम। नहीं है ना। तो यहाँ बेटा आपके 3 कंपाउंड बने, एक तो आया पेंटेन 1 ओल, एक पेंटेन 2 ओल और एक आया पेंटेन 3 ओल। तीनों में कार्बन की चेन आपकी सेम है, सिर्फ किसकी पोजीशन अलग थी? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल की। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये आप कर लेंगे बेटा। तो अब इसके बाद
बेटा थर्ड टाइप आप डालो आइसोमर्स की, दो टाइप आपकी होगी है। थर्ड टाइप आप डालें फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए, टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम, two or more compounds have same molecular formula but different functional group। बेटा ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, उन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। तो बेटा आपको ना यहाँ पे ये याद करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप किस किस के बीच में होती है फंक्शनल आइसोमर्स की। तो पहली रिलेशनशिप होती है अल्कोहल एंड ईथर की, ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। सेकंड है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, ठीक है। थर्ड है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इन दोनों के बीच में क्या बनता है आपका फंक्शनल आइसोमर्स, अल्कोहल और ईथर बनाते हैं आपस में, कीटोन एल्डिहाइड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर बनाते हैं। फोर्थ है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स। फिफ्थ है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। तो बेटा इन सब के बीच में आपका एग्जिस्ट करता है फंक्शनल आइसोमर्स। बड़ा आसान टॉपिक है, ये भी करेंगे इसको, आज तो नहीं हो पाएगा, कल करेंगे। अल्कोहल एंड ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, और साइनाइड और आइसोसाइनाइड। बेटा अल्कोहल ईथर दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन फिर भी इनके बीच में फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमर्स को। एग्जाम्पल हमें सारे करने हैं वन बाय वन यहाँ पे।